हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइज, आज से हम चरक संहिता का एक और नया अध्याय जो कि है षड विरेचन सत आश्रित्यम अध्याय, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा अपने को मेहनत करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझाने जैसा कम है और यहाँ पर आपको रटने जैसा ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर 50 महाकसायों का वर्णन किया गया है, तो आपको 50 महाकसाई पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा या तो पर्टिकुलर कसाई का नाम लेके आपसे पूछ लेगा कि इस कसाई में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, तो इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, 50 महाकसाई याद होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम आसान है। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपकी तरफ से क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको ये लेक्चर मिलने वाला है। इसके कुछ ही देर बाद आपको मैं पंचकसाई योनिया और कल्पनाओं का क्या कर दूंगा, लेक्चर दे दूंगा। उसके बाद 50 महाकसायों का मैं आपको क्या कर दूंगा, लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। 3 लेक्चर में अपना ये जो टॉपिक है षड विरेचन सत आश्रित्यम अध्याय, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं षड विरेचन सत आश्रित्यम अध्याय। तो यहाँ पर क्या किया गया है इस चैप्टर में षड यानी कि 600 विरेचन औषधियों का वर्णन किया गया है। 600 विरेचन औषधियों का क्या किया गया, यहाँ पर वर्णन किया गया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि यहाँ पर भले इन्होंने क्या बोल दिया, विरेचन बोल दिया, लेकिन यहाँ पर विरेचन द्रव्यों के साथ साथ यहाँ पर वमन द्रव्यों का भी वर्णन किया गया, ठीक है। इन्होंने नाम में भले विरेचन बोला है, लेकिन विरेचन के साथ साथ यहाँ पर वमन यानी कि जो क्या कराते हैं, उल्टी कराते हैं, ठीक है। जो मल तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो मल बने उनको क्या करना, उनको मुख द्वार से क्या करना, बाहर निकलना यानी कि उल्टी कराना, इसे हम क्या बोलते हैं, वमन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भले इन्होंने क्या बोलते हैं, विरेचन बोल दिया, लेकिन विरेचन के साथ साथ यहाँ पर वामक औषधियों का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 600 विरेचन औषधियों का, विरेचन मतलब आप समझ जाइए, यहाँ पर साथ में वमन द्रव्यों का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। और इन 600 विरेचनों का कितने आश्रय स्थान है, 6 आश्रय स्थान है, 6 आश्रय स्थान है। और इन 6 आश्रय स्थानों का भी यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी औषधियां मिलेगी उन सभी औषधियों को क्या बोला, उन सभी औषधियों को बोला है उभय परिमार्जन। क्या बोला, उभय परिमार्जन। याद करिए जब हम क्या पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे चरक संहिता का, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी औषधियों का हम वर्णन करेंगे वो सब औषधि क्या है, वो सब औषधि अंतः परिमार्जन है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज किया गया है, इंटरनल बॉडी के अंदर यूज किया गया है, ठीक है। फिर हम थर्ड चैप्टर पे आए थे और थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि थर्ड चैप्टर में जितने भी औषधियों का वर्णन किया गया है ये सब औषधि क्या है, वही परिमार्जन है। वैसे ही इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर 600 विरेचनों को पढ़ेंगे, इनके 6 आश्रय स्थानों को पढ़ेंगे और यहाँ पर जितनी भी औषधियां है वो सब क्या है, उभय परिमार्जन है, जो अंदर भी यूज कर सकती है और बाहर भी यूज कर सकते हैं जिनका अपन, ठीक है। चलिए तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि पिछले द्वितीय अध्याय में क्या किया गया है, अंतः परिमार्जन का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में बहि परिमार्जन का वर्णन किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या बोला, बहि परिमार्जन का निर्देश करने के बाद उभय परिमार्जन, औषधियों का निर्देश करने के लिए क्या लिखा गया है, षड विरेचन सत आश्रित्यम अध्याय लिखा गया है, ठीक है। अब देखो जो चीज हिंदी में लिखकर आया हूँ वही चीज मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर इन सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन अबाउट ड्रग्स, हमने जितने भी ड्रग्स पढ़े थे वो सब क्या करती थी, इंटरनल क्लींसिंग करती थी। इन थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन अबाउट द ड्रग्स फॉर एक्सटर्नल क्लींसिंग। इन दिस चैप्टर जनरल ड्रग्स फॉर बोथ, यानी कि इंटरनल भी हम यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी क्लींसिंग अदर देन दोज मेंशन्ड इन प्रीवियस 2 चैप्टर्स। तो जो पिछले चैप्टर्स में द्रव्यों का वर्णन किया गया उनको छोड़कर यहाँ पर क्या किया गया है, उभय परिमार्जन औषधियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये एक इंट्रोडक्शन है और एकदम आसान टॉपिक है, इसलिए मैं इस चैप्टर में थोड़ी स्पीड क्या रखूंगा, हाई रखूंगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको आपकी तरफ से थोड़ी मेहनत करना है, ठीक है। ये एक लास्ट चैप्टर है जहां पर आपको मेहनत करना है। इसके बाद 5वां चैप्टर आएगा, मजा आ जाएगा चरक संहिता में। छठा चैप्टर जो कि यहाँ पर ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है तो सेम एज इट इज आपको मिलेगा, जो कि कहाँ पर था, हमने अष्टांग में पढ़ा था, मतलब 90% आपको सेम वैसा ही मिलेगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, पूरा चरक संहिता हमारा कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद मैं आपको वो चैप्टर भी कवर करा दूंगा। उसके बाद हम 7वां 8वां तो बहुत ही जल्द हम क्या करने वाले हैं, चरक संहिता को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मजा आएगा। इस चैप्टर को आप बस थोड़ा सहन कर लो, फटाफट इसको पढ़ लो, उसके बाद 5वें चैप्टर से चरक संहिता में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि असली जो चरक है वो तो 5वें चैप्टर से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखो इस चैप्टर में जैसे कि अध्याय आरंभ है, मतलब यहाँ पर क्या क्या बताया गया है इसका एक संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में 600 विरोचनों का वर्णन है। विरोचन के आश्रय कितने 6 है, तो उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। 500 कसाय का वर्णन किया गया है और कसायों की 5 उत्पत्ति स्थान का वर्णन किया गया है। और कसायों कि 5 प्रकार की होती कल्पनाएं होती। कल्पनाएं मतलब किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, किस तरह से तैयार किया गया है, किस तरह से इन्हें बनाया गया है। तो ये कितने प्रकार बताए गए, यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए, हम उसको आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और 50 महाकसायों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, मैंने नोट्स दे दिए, आपने देखा भी होगा 50 महाकसाय की जो नोट्स आपने देखी होगी, तो आपने यहाँ पर देखा हो कितने सारे यहाँ पर द्रव्य जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में भी। तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं वो क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यूट्यूब का जिक्र आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी रेगुलर क्लासेस, हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है आयुर्वेदा विंग्स। आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्लासेस मिलेगी, रेगुलर क्लासेस होती है एप्लीकेशन में। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लेक्चर का नोट्स मिलता है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनल मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, 600 विरोचनों का वर्णन किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं कौन कौन से वो है। तो देखिए यहाँ पर 600 वमन विरेचन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम भले विरेचन बोल दिया, लेकिन यहाँ पर वमन द्रव्यों यानी कि वमन औषधियों का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। वमन मतलब क्या करना, उल्टी कराना। विरेचन मतलब क्या करना, जो भी हमारे बॉडी में मल बन रहा है उनको मल द्वार से बाहर निकालना। ठीक है, मल द्वार से शुद्धि करना, उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमुख वामक द्रव्य, वामक द्रव्य मतलब जो क्या करते हैं, उल्टी कराते हैं। तो वो कौन कौन से, तो मदन फल से जो वामक द्रव्यों का योग बनाया गया है वो कितना बनाया गया है, 133। ठीक है, देवदाली से 39 योग बनाए गए हैं। कड़वी तुम्बी यानी कि जो कड़वी लौकी होती है इससे कितने योग बनाए गए हैं, 45 योग बनाए गए हैं। घिया तोरई से 60 योग बनाए गए हैं। इंद्र जौ से 18 बनाए गए हैं और कड़वी तोरई से 60 योग बनाए गए हैं। तो ये जितने भी क्या है, वामक द्रव्य, ये जितने भी कौन से द्रव्य है, वामक द्रव्य, जो क्या कराएंगे, उल्टी कराएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हमारे मुख द्वार से क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो मल बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे, जिसे हम क्या करते हैं, उल्टी कराना एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, उन सबका योग बताया गया है कि वजन फल से कितने योग बना सकते हैं आप, 133, देवदाली से 39, कड़वी तुम्बी से 45, घिया तोरई से 60, इंद्रजौ से 18 और कड़वी तोरई से 60। तो इस तरह से वामक द्रव्य से जो कुल योग बनाया गया है वो कितना बनाया गया है, 355 बनाया गया है। ठीक है, तो 600 में से 355 योग किसका मिलेगा आपको, वामक द्रव्यों का मिलेगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम प्रमुख विरेचक द्रव्य की बात करते हैं। तो काली तथा लाल निशोथ से 100 है ना, फिर इन्हीं के 10 और। ठीक, अमलतास से 12 योग, लोद्र से 16 योग, तुहर से 20 योग बनाया गया है। सप्तला और संकिनी के कितने योग हैं, 39, दंती और द्रवंती से 48। तो इस तरह से 245 योग जो है किनका है, विरेचन द्रव्यों का है। तो इस तरह से 355 ये हो गया और 245 ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 600 विरेचन वमक द्रव्यों का इस चैप्टर में क्या मिलेगा, आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है कि देयर आर 133 फॉर्मुलेशन ऑफ मदन फल, 39 ऑफ देवदाली, 45 ऑफ कटुतुम्बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो एप्लीकेशन में जो देख रहा है, तो मैंने आप क्या करो, देखो जो इंग्लिश मीडियम की वो इंग्लिश में नोट्स लिखो, और जो हिंदी मीडियम वो सिर्फ हिंदी में लिखो। ऐसा नहीं कि आप दोनों जो मैंने लिखा है वैसा पूरा इंग्लिश में भी छाप रहे, हिंदी में भी छाप रहे, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का वो इंग्लिश में छाप ले, जो हिंदी मीडियम का वो हिंदी में छाप ले। ठीक है, चलिए
और छाप ऐसा नहीं कि छाप के बैठ गए, आपको फिर छापने के बाद क्या करना है, लेक्चर को भी देखना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विरेचन द्रव्यों के आश्रय। तो मैंने आपको बताया था जितने भी विरेचन द्रव्य है इन सब का जो आश्रय है वो कितना है, 6 आश्रय है। तो यहाँ पर श्लोक बताया गया है। अब ये श्लोक को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो जो मैं नोट्स में श्लोक इंक्लूड करता हूँ वो सारे श्लोक आपको क्या करना है, याद करना है। मैंने जो भी नोट्स में श्लोकों को इंक्लूड किया है वो सारे श्लोक जो क्या है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या बताया, षड विरेचन आश्रय इति, यानी कि ये 600 विरेचन, इनके आश्रय स्थान कौन कौन से हैं। आश्रय स्थान मतलब हम उस औषधि को कहाँ से तैयार करेंगे। किसी औषधि को हम क्या करेंगे, पेड़ की जड़ से तैयार करेंगे, किसी औषधि को हम उसके दूध से तैयार करेंगे, किसी को हम छाल से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, आश्रय स्थान बोलते हैं। यहाँ पर क्या बताया, षड विरेचन आश्रय इति, यानी कि ये जो 600 विरेचन इनके आश्रय स्थान जो है वो क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर चीर, चीर यानी कि क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बोला, मूल, मूल यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जड़ हो जाएगा। तीसरा क्या बोला, त्वक, त्वक यानी कि क्या हो जाएगा, पेड़ की जो छाल होती है उसे क्या बोलते हैं, त्वक बोलते हैं। ठीक है, पत्र, पत्र यानी कि क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। ठीक है, पुष्प, पुष्प यानी कि क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। फलानी, फलानी यानी क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। तो इस तरह से कितने आश्रय बताए, 6 आश्रय बताए। तो पहला क्या हो गया, दूध हो गया। दूसरा क्या हो गया, जड़ हो गया। तीसरा छाल, चौथा पत्ता, पांचवा फूल और छठा क्या हो गया, फल हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर विरेचन अर्थ प्रयुक्त होने वाले औषध द्रव्य निम्नलिखित अंगों का ग्रहण किया जाता है। मतलब औषधि को प्रिपेयर करने के लिए आप किसका किसका यूज कर सकते हैं, दूध का भी। मतलब किसी विरेचन या वमन द्रव्य को दूध से, पेड़ से जो दूध निकलता है उसका उपयोग किया गया है ना। किसी का जड़ का उपयोग किया गया है, किसी का छाल का, पत्ता का, फूल का या किसी का फल का। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आज तो एकदम नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। इसके कुछ ही देर बाद मैं आपको इसका दूसरा लेक्चर दे दूंगा, उसके बाद इसका एक और लेक्चर आएगा। इस तरह से हमारा ये जो 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर क्या करना है, आपको ज़्यादा मेहनत करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, तो 5th चैप्टर जो होगा उसमें आपको खूब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से हमारा ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक प्रकार से आप इसे मान सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विरेचन वमक द्रव्यों का वर्णन करेंगे, है ना। 500 कषायों का वर्णन यहाँ पर मिलेगा आपको, 50 महाकषायों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।